नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिलिटेंसी का वो दौर आज भी जब याद आता है तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। तो सोचिए उन लोगों का गम, उनकी तकलीफ, जिन्होंने अपनों को खोया था उस मिलिटेंसी के दौर में, पर कहीं भी उन्हें राहत नहीं मिली। इस समय हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं, जिन्हें तनवीर हुसैन जी लेकर आए हैं, जो इनके साथ आए हैं, और यहाँ पर हाथ में बैनर है इम्प्लीमेंट ऑफ SRO 43 मिलिटेंसी विक्टिम, यानी कि आज से 20 से 25 साल पहले लगभग 2000 परिवार जो हैं आतंकवादियों का या मिलिटेंसी विक्टिम यानी उनका शिकार हुआ था, और जिसके चलते आज तक इन्हें इसीलिए आज ये लोग मीडिया के माध्यम से इंसाफ की गुहार लगाने आए हैं। CM साहब, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ये बच्चा जो खड़ा है इस समय, युवक देख रहे हैं, उस समय 8 साल का था जब मिलिटेंसी के चलते इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया। 8 साल का बच्चा क्या करता उस समय, जिसे शायद ये भी समझ नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है, उसके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। 8 साल के बाद आज कितनी उम्र हुई है? आज 26 साल है। 26 साल हुई है, यानी लगभग 18 साल हो गए हैं, पर आज ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। चलिए सबसे पहले तनवीर जी के पास आते हैं, फिर इनके पास आते हैं। तनवीर जी, आप इन लोगों को लेकर आए मीडिया के माध्यम से, बड़ी देर के बाद ये लोग आए, क्यों आखिर ऐसा? देखिए मैम, एक्चुअली कोई काम से श्रीनगर गया था और कुछ इश्यूज थे हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के, और मुझे कॉल जावेद जी की आई कि जावेद जी हमारा एक ऐसा इशू है, अगर आप इसको आवाज़ को उठाते। तो मैं श्रीनगर में था और मैंने तुरंत वहीं पर मेमोरेंडम एक जो हमारी सुप्रीमो है महबूबा मुफ्ती जी, उनको दिया वहाँ पर, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को ट्वीट भी किया और इन लोगों के लिए इंसाफ की बात भी की। और उसके बाद मैं डायरेक्ट जम्मू आया और कुछ लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी से यहाँ पे पहुँचे। ये लगभग 2000 फैमिली के आसपास ये लोग हैं। और जैसे आपने कहा कि 8 साल का बच्चा, और जब उसके सामने उसके फादर की, उसके फैमिलीज़ की किलिंग की जाती है, और उसके बाद उनके जहन में किस तरह से यहाँ वो हालात होंगे, वक्त होगा, वो यही फैमिली जानती है। आज दुख होता है मैम उन लोगों को जिनको हमने असेंबली में चुन के भेजा था इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। हमने तो लोगों से कहा था कि जो हमें मैंडेट मिलेगा हमारे आंखों पे होगा, हम लोगों की आवाज़ तब भी उठाते, आगे आधे भी उठाते रहेंगे। लेकिन जब आप असेंबली में जाके आप वहाँ पे जाते हो और वहाँ पे कोई भी किसी रोज़गार की बात नहीं होती है। SRO 43 सरकार ने बनाया था कि जो भी मिलिटेंसी व्यक्ति उनको 4 लाख रुपया या नौकरी दी जाएगी, ना ही पैसा मिला, ना ही नौकरी मिली। 25 साल, और ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के मोहर से अलग अलग एरिया से बिल्कुल यहाँ पर आए हुए। बिल्कुल। तो आज तक ये चुप क्यों रहे? 25 साल लग गया इनको यहाँ मीडिया तक। एक्चुअली मैम हर जगह गए, हर लीडर के साथ गए, जैसे उन्होंने अभी कहा कि हम जो अध्यक्ष उस टाइम नरेंद्र राणा उनके पास भी गए, वो बाकी पार्टियों के लीडरों के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ को नहीं सुना। और फिर कहीं से कॉन्टैक्ट नंबर में लेके, क्योंकि फेसबुक पे देखते थे जब हम डेलीवर्स की आवाज़ उठाते थे या डोडा के जो चुनाव के मुद्दे हमें उठाते, तो उन्होंने कहा कि हम इनसे कॉन्टैक्ट करते, तो इनसे हमें कॉन्टैक्ट किया, हम यहाँ पे आए। गरीब गाँव, वहाँ से आज तक वहाँ लाइट भी नहीं जहाँ पे रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा कि नहीं, इनकी आवाज़ उठानी चाहिए, और हमने श्रीनगर से सीधा यहाँ जम्मू पहुँचा और इनकी आवाज़ उठाई। आज आप देखिए कि बाहर से आके राज्यों से लोग आके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। आप राजौरी के मेडिकल कॉलेज, आप जम्मू के बाकी डिपार्टमेंट के, लेकिन यहाँ के लोग जो सच्चे देशभक्त, जिन्होंने अपनी फैमिली खोई है, और आज आप असेंबली के अंदर ना रहते हो भारत माता कीजिए, उससे इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। भारत माता कीजिए असली सपूत ये है जो अपनी माँ को खोया, अपने बाप को, अपने भाई को खोया है। ज़रूरत है इनके साथ इंसाफ हो। हम CM साहब से अपील करते हैं, हम कोई आज उनके खिलाफ कोई बोले, लेकिन उनको बोलते कि इन फाइल को रिव्यू कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है, 30 नवंबर को हमने फिर यहाँ पे मीटिंग बुलाई है, यहाँ पे असेंबली सेशन भी शुरू होने जा रहा है। हम बाहर से घेराव करेंगे और हमारी पार्टी जो है इनकी आवाज़ जो सेक्टर के अंदर से उठाएगी और इस पर लड़ाई लड़ेंगे, और उनसे इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। जावेद, आपका नाम? जावेद, क्या आपने अपने जब पिता को खोया था उसके बाद किस तरह से गुजर बसर हुआ, क्या इसमें स्टेटस हुआ, क्या कहाँ गए आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए, बताइए। मैडम जी, सबसे पहले मैं चैनल का शुक्रिया करता हूँ, आपका भी शुक्र अदा करता हूँ। जब 2008 में मेरे बाप की डेथ हुई थी तो मैं बिल्कुल छोटा था, मुझे दुनिया का कोई पता नहीं था। लेकिन जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया तो मुझे पता चला कि हमारा ऐसा ऐसा मसला है, तो मैं हर जगह पहुंचा। मैं डिस्ट्रिक्ट DC के पास गया, जितने भी DC आए हर DC के पास मैंने अपनी आवाज़ रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रविंद्र राणा साहब के पास गया, ये गुलाम खटाना साहब के पास भी गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो लेकिन मैं आज CM साहब से गुजारिश करता हूँ, इन केसों के ऊपर नज़र रखे, इन केसों को 2 महीने के अंदर अंदर इनका डिसाइड दे, वरना फाइल कहीं लगी हुई, हमारी फाइल DC ऑफिस में पड़ी है, लेकिन वो रिजेक्ट है। ऊपर से एक लिखा है, एक फड़का लिखा है, उस पर लिखा है कि टाइम बार्ड की वजह से इन फाइलों को रिजेक्ट किया। लेकिन मेरी तरह सब लोगों की मजबूरियाँ थी कि
कोई केस हैंडल करने वाला नहीं था घर पे। तो वो हमें पता है हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, उन लोगों को तो पता है, वो यहाँ से हम चुन के भेजते हैं, उनको पता है कि वो है तो उधरी है तो, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है वो हमें पता होगा क्या होगा। हम अभी भी, कोई जम्मू में है, कोई दिल्ली में मजदूरी कर रहा है, तो उसके बाद जो लोग वहाँ से भाग के आए थे उस टाइम हम भी भाग के आए थे। आपने कहा हम बड़े बड़े जैसा गुलाम अली खटाना जी से मिले, रविंद्र राणा जी से मिले, तो उन्होंने क्या आश्वासन? इन्होंने लेटर दिया उधर से, बोला हाँ जी हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं सेक्रेटरीट में भी 28 दिन लगातार चलता रहा, कोई जीएडी ऑफिस से भी कोई उन्होंने क्लियर कहा कि जब जम्मू कश्मीर में होगा सबका होगा, कोई सरकार परिवार है, ये 2000 से ज़्यादा लोग हैं जो विक्टिम थे, जो मिलिटेंसी विक्टिम थे, ऐसे मार देते थे उस टाइम। लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। कोई कंपनसेशन कोई इस तरह की 1 लाख रुपया मिला था, 1 लाख सबको मिला था। उसके बाद 4 लाख का जो बोला था, या बोला जिसका बच्चा जवान होगा या और कोई पढ़ा लिखा होगा उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन कोई नौकरी नहीं, कोई 4 लाख नहीं दिया। देखो हमारे भाई, इनको 4 लाख रुपया आया था तो इसको फिर वापस ले गए डिस्ट्रिक्ट से, कोई पैसा नहीं मिला इनको। 4 लाख रुपया आके फिर दोबारा वापस, नहीं जी अब होगा तो सबका होगा। कब होगा? जब हमारी भी जान चले जाएगी। हमारे लोगों को तो मार दिया है पहले से, अब हमारी बारी है। उस टाइम इतनी मिलिटेंसी जोर में थी, अगर हम जाते बाहर, हम किसी और इंसान को खड़ा करते कि हमारा केस पकड़ो आप, वहाँ पे जैसे आज वहाँ पे आर्मी पुलिस होते, ऐसे मिलिटेंट होते थे गलियों में, कैसे हम क्या करते उस टाइम? हमारे पास कोई शोरस नहीं था, इसलिए हम आवाज़, हमारे तनवीर जी ने, हमने एक कॉल पे इनको बुलाया। मैं सीएम साहब से क्या, इस चुनिंदा सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? हम यही उम्मीद रखते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर इसका डिसीजन मिलना चाहिए हमें। नौकरी या जो पेंडिंग फाइल है, जिनको रिजेक्ट लिखा हुआ है, अगर नहीं हुआ तो हम तनवीर साहब आगे आगे, हम पीछे, हम जम्मू सीएम दफ्तर से लेकर दिल्ली तक हम प्रोटेस्ट के चलेंगे। जी जी, चलिए भैया, आपका भी परिवार? हाँ जी, जावेद अहमद सर। जावेद अहमद, आप कहाँ से? देवल से। देवल से, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? हाँ, रियासी। आपका क्या हुआ था? आपका मेरा डैडी मारा था मिलिटेंट। आपके भी डैडी की जान? डैडी भी, भाई भी मारा है। भाई भी? हाँ, दूल्हा था, शादी था। हाँ जी, ये शादी के दिन मारा गया। ये नहीं दिखाना, उसकी शादी थी जिस दिन उसको हाँ जी, हाँ जी, गोली मारी थी। हाँ, कितने साल पहले? ये 2009 में सर। उसके बाद लड़कियों का कोई शिकार होता है आतंकवाद का, तो उनके परिवार को नौकरी मिलती है, उन्हें कंपनसेशन नहीं, कुछ नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला आपको? हाँ जी। किसी ने आपकी सुध नहीं ली? नहीं। जो सांसद, विधायक, एमएलए हैं या एमपी हैं आपके? नहीं सर, कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं। ये इनका भी मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील मौर और पंचायत बरनसाला उस्मान गनी। मैं इनके साथ आया हूँ कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मुझे ये दुख होता है जब किसी के साथ समाज में ऐसा होता है, जब किसी का समाज में गलत होता है। ये वो लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, 20 सालों से ये लोग दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, कभी किसी दफ्तर में ठोकरे खा रहे हैं, कभी किसी एमएलए के पास जा रहे हैं, कभी किसी मिनिस्टर के पास जा रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन अभी तक इनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। 20 साल बहुत होता है मैम, लेकिन ये मीडिया में भी आते हैं, लेकिन इनकी आवाज़, ये लोग बेचारे गाँव से हैं, अगर ये कहीं शहर से होते तो इन्होंने पूरे जम्मू को हिलाया होता, लेकिन ये गाँव से लोग हैं, बेचारे सीधे सादे लोग हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है इनके साथ, लेकिन ये लोग इतने दबाए हुए 20 साल से कि इनको आज 20 साल के बाद इन्होंने आवाज़ उठाई है। ये नहीं कि नहीं आवाज़ उठाई है, एप्लीकेशनें दी है, कभी डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब को दी है, कभी एमएलए साहब को दी है, कभी रविंद्र राणा साहब को दिए, लेकिन सब ने एक भरोसा दिया, लेकिन इंसाफ नहीं दिया। इसलिए मैं अब एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कि सब लोगों की आवाज़ अगर उठाई जा रही है तो इनकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है, इस SRO 43 की आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है। आप दावे कर रहे हो कि हम डेली वेजेस को परमानेंट करेंगे, आप दावे कर रहे हो कि हम कॉन्ट्रैक्चर्स को परमानेंट करेंगे, लेकिन इन लोगों को, जो ये देशभक्त लोग हैं जिन्होंने जाने दी हैं, कईयों ने बेचारों ने 3 फैमिली मेम्बर एक ही घर से खोए हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल इनजस्टिस है। कब होगा इनके साथ इंसाफ? अगर इस दौर में नहीं होगा, इस 2024 में नहीं होगा तो कब होगा? ये 2000 वाली बात नहीं है। जब आप, ये वो लोग हैं जब उस दौर में जीते थे जब गुंडागर्दी चलती थी। मिल्टन जब घर में आते थे ना,
तो रूह कांप जाती थी। ये लोग कहाँ से आवाज़ उठाते? किसी का 6 महीने, किसी का 1 साल पेंडिंग हुआ है। किस लिए हुआ है? कि जब घर से निकले ही नहीं। अगर घर से निकलते तो रास्ते में मारे जाते। इनको डर लगा कि अगर हम भी कहीं बाहर जाएंगे तो हम भी खतरे में हैं। कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, क्या आवाज़ उठाएंगे? आज आवाज़ उठाइए। आज मीडिया है, सब कुछ है, आज असेंबली है, आज गवर्नमेंट है। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब इतनों की आवाज़ उठ रही है तो इन लोगों की आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? आप डिप्टी सीएम से या सीएम से मिले हैं इसको लेकर? अभी तो नहीं मिले। मैं अभी गवर्नमेंट बनी है तो बाकी आवाज़ें उठ रही है, तो हमने भी आवाज़ उठाई है। हमने भी सोचा है कि जितनी जल्दी हो सके हम समाज के कार्य करने, हम लोगों की बात करते हैं। तो हमें इन लोगों को देखकर तरस आता है जो इन्होंने अपने फैमिली मेंबर खोए। बहुत दुख की बात है मैम, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट यही है। चलिए, इस समय जो उमर अब्दुल्ला जी की सरकार है, सीएम है उमर अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर के, तो कहीं ना कहीं 10 साल के बाद चुनिंदा सरकार पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, तो इन्हें भी उम्मीद की किरण जगी है जो 20 साल या 25 साल से नहीं हुआ। हो सकता है आने वाले समय में वो इंसाफ इन्हें मिले। यानी ये दर्द यही परिवार जानते हैं। इस व्यक्ति, इस युवक को देखिए जिसने छोटी उम्र में अपने दूल्हे बाई को, बने हुए दूल्हे को, उसे जनाजे पर लिटाकर विदा किया होगा। इसके पिता की भी जान गई थी। यानी एक ही घर से दो अर्थियाँ, यानी जनाजा निकला था। और इसके पिता की जब 8 साल का था, पिता का साया उठ गया था। गरीब लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं इनके साथ। तो खुद सोचिए किस तरह से लंबे इंतजार के बाद 20 से 25 साल के बाद आज ये जम्मू तक पहुँचे और मीडिया तक पहुँचे। इनकी आवाज़ होगी। कहाँ है वो विधायक, कहाँ है कि वो सांसद, कहाँ है वो मंत्री जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की जनता हमारी अपनी है, ये परिवार हमारा अपना है। तो ये कहाँ के लोग हैं कि इंसाफ लेने में 25 साल लग गए इन्हें। ये तनवीर जी है जो लेकर इन्हें आए हैं, ये समाज सेवी हैं, ये लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वैसे भी आपने देखा, कोई भी अगर विक्टिम होता है, यानी कि टेररिस्टिक, अगर उनके घर का सदस्य आतंकी जो विक्टिम होते हैं, उन परिवार के ग्रस्त होते हैं, उन्हें एक नौकरी दी जाती है या उन्हें मुआवजा दिया जाता है, पर इन लोगों को वो भी नहीं मिला। तो खुद सोचिए आज 25 साल के बाद। चलिए देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। हमारा काम है इनकी आवाज़ को बुलंद कर।